दोस्तों, अगर नमाज के दौरान हवा खारिज हो जाए यानी हवा निकल जाए तो क्या करना चाहिए? क्या नमाज को फौरी तौर पर तोड़ देना चाहिए या नमाज पढ़ने वाला जमात से अलग हो जाए या फिर नमाज को जारी रखा जाए? नमाज के दौरान हवा निकलने से आपको क्या मिलता है और आपके लिए इसके बदले में क्या है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ हम आपको कुछ ऐसी बातें, ऐसी चीजें भी बताएंगे जिनके बारे में इल्म वाले लोग या आपके जानने वाले लोग आपको आगाह नहीं करते हैं। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है, तो आप इसे आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, नमाज दरअसल इंसान की अल्लाह ताला से मुलाकात का जरिया है, उस रब से जो इंसान को पैदा करने वाला है, यानी पालने वाला है, बनाने वाला है, रिस्क देने वाला है। नमाज का हुक्म अल्लाह तबारक ताला ने कुरान पाक में दिया और कहा कि नमाज को कायम करो, यानी नमाज कायम करना इस तरह किया जाता है कि कायम की हुई चीज कभी खत्म नहीं होती। यानी जब रोजाना 5 मर्तबा आपको मस्जिद की तरफ पुकारे तो अल्लाह की बारगाह में जाकर पेश हो जाए और इस बात को अपने जहन में रखा जाए कि दरअसल आप अल्लाह के घर जा रहे हैं। अल्लाह को आपके कायम रुकू और सजदा की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके दिल के अंदर जो तकवा मौजूद है कि आप इस दो जहान के रब के सामने पेश हो रहे हैं। अल्लाह ताला इंसान की वो नियत और उस तकवे को देखता है। दोस्तों, जब किसी इंसान के दिल के अंदर ये ख्याल बैठ गया और ईमान की हद तक बैठ गया कि वो अल्लाह की बारगाह में पेश हो रहा है, तो अल्लाह की बारगाह में पेश होने के कुछ आदाब हैं, उनको जान लेना बहुत जरूरी है, वरना इसी इबादत के लिए आपकी पकड़ हो सकती है। अगर इन आदाब में कोताही की जाए तो ये मामला बख्शीश की बजाय आपके लिए गुनाह का कारण बन सकता है। इसीलिए इन तमाम आदाब को जान लेना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, नमाज के लिए जिस जगह को चुना जाए वो पाक और साफ होनी चाहिए, ये हर मुसलमान को पता होता है। आप जहां खड़े होकर नमाज अदा करें वहां रोशनी होनी चाहिए और आपका रुख यानी आपका मुंह किबला शरीफ यानी खाना काबा की तरफ होना चाहिए। इंसान के जिस्म पर किसी किस्म की कोई नापाकी यानी कूड़ा या गंदगी नहीं होनी चाहिए। कपड़े पाक और साफ होने चाहिए, जिस्म पाक होना चाहिए और हर नमाज से पहले वजू कर लेना जरूरी है। वजू के कुछ फ्राइज हैं जिनको पूरा करना जरूरी है, वरना इनके बगैर वजू नहीं होगा। और अगर किसी शख्स का वजू ना हो और वो नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ले पर खड़ा हो जाए तो इसके नतीजे में यह होगा कि नमाज नहीं होगी। दोस्तों, जब वजू कर लिया जाए और कोई शख्स नमाज अदा करने के लिए मुसल्ले पर खड़ा हो और नमाज अदा कर रहा हो तो अपने इस वजू का ख्याल रखें, क्योंकि अगर वजू टूट गया तो इसके नतीजे में नमाज भी टूट जाएगी। और इस सिलसिले में सबसे अहम मसाला और सबसे अहम सवाल यह पूछा जाता है कि अगर नमाज के दौरान हवा निकल जाए तो इसके नतीजे में क्या नमाज से अलग हो जाए या फिर नमाज को जारी रखा जाए। बहुत से लोगों को गैस की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे लोगों के साथ यह मसाला पेश आता है। प्यारे दोस्तों, यहां पर आपके लिए एक बहुत ही हम वाकया बताते हैं जिससे इस बात की अहमियत आपको समझ में आएगी। बताया जाता है कि इस रमजान 3 लोग नमाज़े तरावीह अदा कर रहे थे। इनमें एक शख्स इमामत करने वाला और 2 मुक्तदी थे। एक छोटे से कमरे के अंदर ये नमाज़े तरावीह अदा कर रहे थे और वहां जब एक शख्स की हवा निकल गई तो उसकी बदबू पूरे कमरे में फैल गई। यानी तीनों को ही ये अंदाजा हो चुका है कि किसी एक शख्स का वजू टूट गया है, लेकिन शर्मिंदगी की वजह से कोई एक शख्स भी नमाज से अलग ना हुआ और यूं ही मुकम्मल नमाज अदा कर ली ताकि उसे शर्मिंदा ना होना पड़े और किसी को अंदाजा ना हो कि उसका वजू टूट चुका है। लिहाजा ये एक बहुत ही शर्मनाक कम था। इसके बजाय वहां होना यह चाहिए था कि तुरंत इमाम की तरफ से यह राय दी जाती कि तीनों लोग दोबारा वजू करते हैं, ताकि पर्दा भी रह जाता, जो कि दीन का हुक्म है कि पर्दा डाला जाए और यूं नमाज भी दोबारा पढ़ी जाती। लेकिन प्यारे दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। लिहाजा अब यह जान लेना जरूरी है कि अगर ऐसी सूरत आपके साथ पेश आ जाए कि हवा खारिज होने से आपका वजू टूट जाए और आप जमात की हालत में हो और अगर आप सफ के बीच में हैं और सफ भी पहली हो तो आप उसे सफ को छोड़कर पीछे हट जाएं, नमाज मुकम्मल करें या दोबारा वजू करके आएं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, इस बारे में उलमा बताते हैं कि दीने इस्लाम की तालीमात ये है कि अगर वजू टूट जाए तो तुरंत नमाज से अलग हो जाए, दोबारा वजू करें और नमाज में शामिल हो जाए। प्यारे दोस्तों, हजरत अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मज़िया हवा खारिज होने के नतीजे में जो भी शख्स नमाज अदा कर रहा हो तो उसे चाहिए कि वो फौरन नमाज से अलग हो जाए, दोबारा वजू करे और इस दौरान किसी से बात ना करे और फिर नमाज में शामिल हो जाए। जो रकात रह जाए उसको बाद में अदा कर ले और अपनी नमाज को मुकम्मल कर ले। यानी दीन इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है कि अगर कोई शख्स नमाज के दौरान उसका हवा निकल जाए या उसे ये महसूस हो या वो महसूस कर ले तो नमाज को जारी रखें, बल्कि नमाज से अलग होने और दोबारा वजू करके नमाज को मुकम्मल करने का हुक्म है। इस हवाले से उल्मा ये कहते हैं कि चूंकि इस पर कुछ लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं, उनके लिए नमाज से अलग होना मुश्किल है, तो उल्मा ये बताते हैं कि अगर कोई शख्स ये महसूस कर ले कि उसकी हवा निकल गई और उसका वजू टूट गया है तो वो अपनी नाक पर हाथ रखते हुए जमात से अलग हो जाए। इससे ये पता चलेगा कि इस शख्स की नक्सीर फूट गई है। याद रहे कि नक्सीर फूटने यानी खून बहने के नतीजे में भी वजू टूट जाता है, फिर दोबारा वजू करना पड़ता है। चुनांचे जब कोई शख्स नाक पर हाथ रखकर नमाज से अलग होगा तो दूसरे लोग यही समझेंगे कि इसकी नक्सीर फूटी, इसके नाक से खून निकल रहा है, जिसकी वजह से ये दोबारा वजू करके नमाज में शामिल होगा। और इस तरह किसी भी शख्स को शर्मिंदगी से बचाया जा सकता है। और दीन इस्लाम में जो हुक्म है कि दूसरों के ऐब पर पर्दा डाला जाए तो वो भी इस तरह पूरा किया जा सकता है। और प्यारे दोस्तों, आखिर में एक सवाल ऐसा जो कि शायद कुछ लोगों का हो कि अगर किसी को बार बार हवा खारिज हो जाए, निकल जाए, तो उस सूरत में क्या हर बार वजू करके नमाज अदा करनी होगी या फिर एक बार ही वजू करके नमाज अदा कर सकते हैं? तो दोस्तों, ऐसा शख्स जिसको बार बार हवा का निकलना, बार बार पेशाब के खतरों का निकलना, खून का निकलना वगैरह, उनका हुक्म ये है कि वो हर नमाज के लिए नमाज के वक्त में ताज़ा वजू करके नमाज अदा करेगा। एक वजू के साथ एक से ज्यादा नमाज नहीं पढ़ सकता। अगर नमाज के वक्त के शुरू होने से पहले वजू किया, फिर उसे हवा निकलती रही या जो भी उज्र पेश हुआ और फिर नमाज का टाइम होने पर नमाज पढ़े तो नहीं होगी। इसीलिए ऐसे शख्स के लिए जरूरी है कि वो हर नमाज के लिए उसके वक्त में ताज़ा वजू करे। ऐसा शख्स जो मुसलसल रिसने वाले जख्म का मरीज हो, जो सरन माजूर है, एक वक्त के लिए एक बार वजू कर ले, वक्त के अंदर अंदर जिस कदर चाहे नमाज अदा कर ले। कराने करीम को छुए जब तक वक्त बाकी है, इस वजह से वजू ना टूटेगा। हाँ, किसी और वजह से वजू टूट सकता है, जैसे ही वक्त खत्म हुआ वजू जाता रहा, अगली नमाज के वक्त के लिए दोबारा से वजू करे। जिस तरह नमाज अदा कर सकता है, तकबीर भी पढ़ सकता है, लेकिन बेहतर यही है कि आप जितनी देर मस्जिद में ठहरे वजू के साथ रहे। इसीलिए वो अज़ान देना हो या कोई भी काम हो, मस्जिद में बावजू रहे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो के जरिए से जो एक बहुत हम मसाले पर बात की गई है, वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा कि वजू टूटने की सूरत में किस तरह से आप नमाज से अलग होंगे और कैसे वजू करके दोबारा नमाज में शामिल होना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।